नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी जम्मू में गरजे, कहा कि हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। जी हां, बहुत बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही, वह कंधे झुकाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है या किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हमारे लिए जरूरी कि इसे इसका पुराना दर्जा वापस मिले, इसलिए हम सब मिलकर यहाँ पहले आए हैं। मैं पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा करता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि देश के लोगों के दिल में जो यहाँ के लोगों के लिए डर है, मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। जो आप लोग सहते हैं, मैं खड़के और कांग्रेस इसे मिटाना चाहते हैं। आपने देखा है कि चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मोदी और उनकी पार्टी को खत्म कर दिया। आपने देखा होगा कि पहले जो मोदी जी चौड़ी छाती करके आते थे, वैसे अब नहीं आते हैं। उनको मैंने नहीं, मोहब्बत और एकता ने हराया। उनके कॉन्फिडेंस को हमने तोड़ दिया है। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती, मोहब्बत से हो सकती। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड की यात्रा पर। बुधवार को भारतीय समुदायों के संवाद पर पीएम मोदी ने दुनिया को एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया। बुधवार को उन्होंने डॉबरी महाराज स्मारक, कोल्हापुर स्मारक और मोंटे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और वारसा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भारत और पोलैंड के बीच के रिश्तों के महत्व के बारे में बताया। साथ ही अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। इसके अलावा पीएम ने नई कई और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। पोलैंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी राज्यों के ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जेपीसी कमेटी अध्यक्ष भाजपा से ही होगा। वहीं राहुल गांधी बोल घोटाले की जांच कराने वाले ही घोटाले में शामिल। राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा था कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दे दी गई है। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। यह कैसी स्थिति है? कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब? हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को कहा है। बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने किंडन गार्डन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था। कोर्ट ने बुधवार को मामले पर खुद संज्ञान लिया था। पूरे मामले को देखकर लगता है कि मामला सिर्फ कोलकाता तक ही सिमट कर रह गया है। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ कोलकाता की रिपोर्ट आई है। यह आप अवश्य देखें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 90 सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई, हम मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग फार्मूला बाद में तय किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की। इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया गया। सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सब सामने आ जाएगा।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि CPI-M के तारिगामी भी हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग भी हमारे साथ हैं। हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भारी बहुमत से जीतेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और इंडिया अलायंस की प्राथमिकता है। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को सभी शक्तियों के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों ने उच्चतम न्यायालय के आश्वासन के बाद 11 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त की। इसके अलावा RML अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हड़ताल वापस ले ली है। गौरतलब है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का गुरुवार को 11 दिन पूरे हो गए, जिससे सेवाएं बाधित हो रही थी और मरीज प्रभावित हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की थी कि जिसे स्वीकार कर लिया गया। पिछले 11 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते हजारों की संख्या में बिना इलाज के भटक रहे मरीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल रोकने की अपील की। डॉक्टरों के नहीं रहने के कारण मरीजों की हालत खराब हो रही थी, जिन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रोनाल्डो ने बुधवार को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। चैनल पे एक दिन से भी कम समय में 13 मिलियन यानी 1.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइब हो चुके हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले यह एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड हैमस्टर कॉम्बैट चैनल के नाम था। 39 साल के पुर्तगाली फुटबॉलर ने बुधवार 21 अगस्त को अपना यूट्यूब चैनल UR क्रिस्टियानो लॉन्च किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, इंतजार खत्म हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल आखिरकार जारी हो चुका है। इस नई यात्रा पर मेरे साथ जुड़े। यूट्यूब 10 लाख सब्सक्राइब वाले चैनल को गोल्डन बटन भेजता है। रोनाल्डो के चैनल ने 90 मिनट में ही ये मार्क पार कर लिया था। यूट्यूब ने 6 घंटे में ही उनके घर गोल्ड बटन भी भेज दिया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।